हेलो दोस्तों, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर की समालोचना पाठ योजना 2 डायरियाँ 2 होती हैं, वो हमें बनानी होती हैं। 2 सब्जेक्ट होते हैं पेडागोजी के, एक मैथमेटिक्स एक मेरे केमिस्ट्री है। किसी के जीव विज्ञान और केमिस्ट्री भी हो सकती है, किसी के हिंदी और अंग्रेजी भी हो सकती है। मेरे मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री की है, तो एक मैंने मैथमेटिक्स की बनाई। मैथमेटिक्स डेली लेसन प्लान डायरी में जो हमने 5 लेसन बनाए उसमें से कोई एक लेसन इसमें लिखना है। देखिए, मेरे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है त्रिभुजों के प्रकार, ये पहला लेसन इसमें मैंने डाल दिया। फिर ये अपना इंट्रोडक्शन देना इस पर जो डेली लेसन प्लान में डायरी बनाई वो सेम इसमें एक लेसन डालना है, करना है। विद्यालय का नाम, छात्र अध्यापक का नाम, दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, कालांश, विशिष्ट उद्देश्य, व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में कोई ज्ञानात्मक, अवबोध, अभिरुचि, कौशल और अभिवृत्ति। ज्ञानात्मक में छात्र त्रिभुज के प्रकार का वर्गीकरण करेंगे, छात्र त्रिभुज से संबंधित प्रमेयों का अध्ययन कर सकेंगे। अवबोध, छात्र त्रिभुज के प्रकार या विभिन्न कर पाएंगे, छात्र त्रिभुज के प्रकार में अंतर सरलता से कर पाएंगे, छात्र त्रिभुज का चित्र बनाना सीखेंगे। कौशल में सेकंड पॉइंट, छात्र त्रिभुज से संबंधित गणनाएं करने का कौशल प्राप्त कर पाएंगे। अभिरुचि, छात्र त्रिभुज के वर्गीकरण में रुचि रखेंगे, छात्र त्रिभुज के प्रमेय से संबंधित जानकारी में रुचि प्राप्त करेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी त्रिभुज से संबंधित जानकारी के प्रति सकारात्मक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर पाएंगे, छात्रों में गणित के विषय के प्रति जो डर है वो कम होगा। ठीक है, जो मैथमेटिक्स की डेली लेसन प्लान डायरी बनाई है वो डेली लेसन प्लान की डायरी में से एक लेसन इसमें कौन सा भी लिखना है वो हमें समालोचना पाठ योजना में। शिक्षण सामग्री, लपेट फलक, चौक, रंगीन चौक, संकेतक, डस्टर, शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी त्रिभुज से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। अध्ययन बिंदु, उद्देश्य, संकेत, अध्यापन स्थितियाँ, छात्र, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट, सार एवं कार्य, सारणी बनानी है। प्रस्तावना, 3 त्रिभुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? कि 3। नेक्स्ट ये लिखना है, एक कोण कितनी भुजाओं से बना होता है? 2। त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? 3। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? विद्यार्थी निरुत्तर। त्रिभुज का भुजा के आधार पर वर्गीकरण। विकासात्मक प्रश्न, त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति। त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? 3। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है? विषमबाहु। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान हो समद्विबाहु। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो उसे क्या कहते हैं? तो ये छात्रों को पता नहीं था तो छात्र निरुत्तर। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो निरुत्तर छात्र इसमें। तो त्रिभुज को भुजा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। समबाहु त्रिभुज के बारे में बताएंगे टीचर इसमें, विषमबाहु त्रिभुज के बारे में बताएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बताएंगे, और श्यामपट्ट कार्य जो ब्लैक पेपर आता है वो ला के हमें बनाना है। विकासात्मक प्रश्न, फिर वही समबाहु त्रिभुज की कितनी भुजाएं समान। आप इसके वीडियो को रोक के ये लिख सकते हैं आराम से पॉज करके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट ये देख लीजिए, विषमबाहु त्रिभुज में कितनी भुजाएं समान होती हैं? एक भी नहीं। समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी भुजाएं समान होती हैं? 2 भुजाएं। क्या समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं? छात्र निरुत्तर। दूसरा अध्ययन बिंदु, समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं? छात्र अध्यापक कथन। समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। फिर चित्र बनाना है श्यामपट्ट कार्य में और हमें सिद्ध करवाना ये पॉइंट लेकर चित्रानुसार क्या दिया है, सिद्ध क्या करना है, रचना करनी है, उत्पत्ति है, फिर सिद्ध हो जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट, त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं। विकासात्मक प्रश्न इसमें भी पूछे जाएंगे। फिर समबाहु त्रिभुज में कितने कोण समान होते हैं? विषमबाहु त्रिभुज में कितने कोण समान होते हैं? ये इसका उत्तर देना है। छात्र अध्यापक कथन, आराम से ये भी हम लोग कर सकते हैं।
नेक्स्ट ये इसका देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आराम से लिख दीजिए। सिद्ध करना है ए बी बराबर ए सी, रचना कोण ए बराबर त्रिभुज, उत्पत्ति त्रिभुज लेके जो भी सर्वांग सम करना है वो लिख दिया, बोध प्रश्न, और फिर अंतिम ये लिख दिया। ठीक है, ये अपना एक लेसन पूरा हो गया। लेसन पूरा होने के बाद फिर ये गृह कार्य वगैरह, कक्षा कार्य वगैरह पर डालना पड़ता है, वो भी आप लोग लिख दीजिए। दिनांक के, कक्षा है, विषय, पाठ, शीर्षक, शाला, विषय के, मतलब जिस स्कूल में हम अध्ययन करवा रहे हैं उस विद्यालय के विषय, अध्यापक के हस्ताक्षर इस जगह करवाने। कक्षा कार्य, गृह कार्य डाला हुआ इसमें। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।